उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक बार फिर सुर्खियों में है। लखीमपुर में दो दलित बहनों को पेड़ से लटकाकर मार दिया गया और मारने से पहले उनके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कि योगी पुलिस है, वो एक्टिव हुई और जो दोषी थे वो 6 के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अब ये जो घटना हुई है, यूं तो देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं एक आम होती जा रही हैं कि किसी लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसके बाद हत्या, लेकिन यहां वो एंगल देखने को मिल रहा है जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से कई हिंदू संगठनों के मुंह से हमने सुना है, जिसको कहते हैं लव जिहाद या जिहाद। यहां आप देख लीजिए कि लखीमपुर में जो घटना हुई है, वहां गांव में सरेआम दो बहनों को खींचकर कुछ युवक खेत में ले गए और उसके बाद वहां बलात्कार किया गया उनके साथ और उसके बाद हत्या कर दी गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो लड़कियों की मां ने बयान दिया है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने जैसा बताया है, उसके बाद जो पुलिस एक्शन में आई है, पुलिस ने उन सभी आरोपियों को धर दबोचा जो इस घटना के लिए दोषी थे। और आपको बताएं, बकौल पुलिस जो एडीजी प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने बाकायदा प्रशांत कुमार एडीजी ने यह बयान दिया है मीडिया में कि वो जो हमने 6 दोषियों को पकड़ा है, उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसके कारण से अब हमारा जो अगला है फोरेंसिक एविडेंस हम जुटा रहे हैं और इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम लगाएंगे और ये जो दोषी हैं इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आपको ध्यान होगा, अब से पहले भी योगी सरकार में इस तरह से अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसमें संपत्ति जब्त करना, मकान पर बुलडोजर चलाना, गुंडा एक्ट लगाना, इस तरह के कई काम किए गए, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अपराध के ग्राफ में काफी कमी आई है। लेकिन यहां इस दुखद घटना में एक पहलू यह भी है कि जो आपने देखा था कि हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ इसी तरह की लगभग घटना हुई थी, वहां सारा का सारा विपक्ष मीडिया समेत डेरा डाल दिया था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आपके केजरीवाल, पूरे विपक्षी दल, यहां तक कि आपने देखा कि केरल के मीडिया कर्मी यानी पत्रकार वो भी रिपोर्टिंग करने पहुंच गए थे और सारा कम्युनिस्ट का जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी दल हैं, वो सारे के सारे वहां धरना दे रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब दलित बच्ची के साथ गलत हुआ है, दोषियों को फांसी दो। लेकिन यहां आप देखिए, क्योंकि आरोपी कौन है, आरोपी उस वर्ग से आते हैं जिनकी वोट बैंक की तुष्टीकरण ये कांग्रेस पिछले 65 साल से करती आई और समाजवादी पार्टी का तो वोट बैंक की वही है। आज चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो कि भीम मीम की बातें करते हैं और वो दलितों का मसीहा होने का दावा भरते हैं जब चुनाव आते हैं, लेकिन आज वो गायब हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? आज प्रियंका गांधी वाड्रा ये लखीमपुर की घटना पर मौन क्यों है? वो क्यों नहीं मीडिया लाव लश्कर के साथ जाकर के वहां बैठ जाती है और ये कहे कि जो दोषी हैं उनको फांसी दो? होगा तो कानून के हिसाब से। हाथरस में भी यही हो रहा था कि पुलिस एक्शन में थी, दोषी जेल में थे, उसके बावजूद भी कुछ लोग अड़े हुए थे। पूरे देश में धरने और प्रदर्शन हुए। आज वो पूरा वामपंथी मीडिया, वामपंथी लोग, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष इस घटना पर मौन है। क्यों? क्योंकि दोषी वो हैं जिनके खिलाफ शायद ये कार्रवाई कराने में कोई रुचि नहीं रखते। आपको बताऊं, जो पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है, उनके नाम हैं जुनैद, सुहेल, आसिफ, हाविज, छोटे और करीमुद्दीन। इनके नाम करीमुद्दीन है, इनके नाम हाफिज हैं, इनके नाम जुनैद हैं। अगर इसी की जगह अनिल, सुनील होता या कोई राजकुमार होता, किसी के पीछे नाम के कहीं कोई ठाकुर लगा होता या कोई पंडित लगा होता, तो ये मीडिया पहुंचता। अब इनको लगता है कि ये जो जुनैद है, ये जो सलीमुद्दीन है, ये जो सलीम है, ये जो हिंसा करें, तो समाजवादियों की भाषा में अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव तो इनको लेकर के ये कहते रहे, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जब चंद्रशेखर उर्फ रावण
जो भीम मीम की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं मैं कि वो कब जा रहे हैं, कब इन बच्चियों के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, वो कब योगी जी से मांग करेंगे कि इनको फांसी दी जाए। ये देश का विपक्ष कब ये मांग करेगा कि इनको एनकाउंटर में क्यों नहीं मार दिया था, इनके घर कब तोड़े जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखेंगे कि यहां मौतों पर भी जात देखकर, धर्म देखकर राजनीति की जाती है। आपको याद होगा कि इसी तरह की घटना में यदि कोई मुस्लिम युवती हो तो उसको किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि जम्मू तक लोग पहुंच जाते हैं, एनजीओ पहुंच जाते हैं और सब उस तरह की बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में तो योगी शासन है, ऐसा ये आपने देखा है, इतना सख्त एक्शन और इतना त्वरित एक्शन कि मतलब आप समझ लीजिए कि घटना का 24 घंटे नहीं बीता, वो 6 के 6 आरोपी जो थे उनको पकड़कर पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे डाला है। देश में अनेक जगह घटना होती हैं, हत्या है, लूट है, इस तरह की घटनाएं हैं जो ये बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये घटना तो होगी, लेकिन आप अगर ये देखें कि अगर सरकार के मंसूबे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हैं और वो बिना जाति और बिना धर्म देखकर एक साथ सबके साथ एक समान व्यवहार यदि करने की नीयत है तो वो योगी शासन में है। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ काफी घट रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये दिखाई देता है कि इस तरह की घटना करने में उनको नैरेटिव सेट करने की मदद मिलेगी, वो शायद ये सोचते हैं और इसीलिए जो दलित की बच्चियां हैं, दलित परिवारों की, उनको शायद टारगेट किया जाता है। आप देखिए कि इसमें जो विपक्षी दलों के बयान मीडिया के जरिए बाहर आए हैं वो क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ ज्यादा गड़बड़ हो रही है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों के साथ अपराध बढ़ा है। इसका मतलब आप यहां अगर कोई बच्ची है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, किसी की कोई हत्या कर रहा है, तो क्या दलित की बच्ची का दर्द और एक ब्राह्मण की बच्ची का दर्द अलग अलग है? क्या कोई ठाकुर की बेटी अगर इसकी जगह होती और उनको इस तरह लटका के मार दिया जाता तब ये विपक्ष इस तरह की आवाज नहीं उठाता? उनकी बेटी और दलित की बेटी अलग होती है क्या? मुझे तो ऑब्जेक्शन उस पत्रकारिता पे भी है जो इस तरह से जाति का एंगल पहले खोजते हैं। एक घटना हुई है, बहुत दुखद हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि सगी दो बहनों को कोई जंगल में दरिंदे खींच कर ले गए, उनके साथ गलत हरकत की और उसके बाद उनकी हत्या की। क्या यह खबर अपने आप में दुख पैदा करने के लिए, सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर करने के लिए काफी नहीं है? अगर यह हेडिंग ऐसा बने कि 2 बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या, अगर मीडिया केवल इतनी बात करे तो क्या यह दुखद नहीं है? क्या इस पर सरकारों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर विपक्ष को मुआवजे की मांग उन परिवार के लिए नहीं करनी चाहिए? या इसमें मिर्च और मसाला लगाकर जब तक जाति और धर्म नहीं जोड़ दिया जाएगा तब तक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती? मुझे इस पत्रकारिता पर एक्शन ऑब्जेक्शन है कि ये पत्रकार भी कहीं ना कहीं दोषी हैं जाति और धर्म में लोगों को बांटने के लिए।